अस्सलाम वालेकुम। अनीस वॉइस में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी, आज हम हाजिर हुए हैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया के साथ जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। और अगर आपने ये कारोबार शुरू कर लिया तो आप दिनों में करोड़पति बन जाएंगे। आज हम सऊदी अरेबिया में एक और कारोबार से मुतालिक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये काम है सऊदी अरेबिया में होटल के कमरे रेंट पर देने का कारोबार। होटल आपको लीज पर कैसे मिलेगा और होटल के कमरे कैसे रेंट पर चढ़ाएंगे और इन होटल के कमरों को रेंट पर चढ़ाने से कितना मुनाफा होगा और ये काम शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी और इस काम से हमें आखिर कितनी बचत हो जाएगी और ये काम शुरू करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इन तमाम पॉइंट्स पे आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोग जल्द ये काम शुरू करके अपने और अपने घर वालों की ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकें। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यही वक्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। हजाज कराम को हमने अपने होटल के कमरे रेंट पर देने हैं और इससे हमने एक अच्छा रिस्क हलाल कमाना है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हमें होटल मिलेगा कैसे और फिर हम उस होटल के कमरे रेंट पर आखिर देंगे कैसे। इस पे बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि होटल हमें इस तरह मिलेगा कि सऊदी अरेबिया में काफ़ी जगहों पर कुछ ऐसे होटल्स हैं जो आपको 260 दिन के रेंट पर यकमुश्त पे मिलते हैं कि आपने समझ लें कि 260 दिन का होटल जो है उसको आपने रेंट पर लेना है, या इसको आसान अल्फाज में आप लीज का नाम दे दें कि 260 दिन की लीज पे आपने एक होटल लेना है। मिसाल के तौर पे एक होटल है, उसकी 10 मंजिलें हैं। आपने बात की जिस होटल के मालिक से अरबी से कि भाई आपके होटल की जो तीसरी मंजिल है मिसाल है उसके ऊपर 10 कमरे हैं, तो मैं ये पूरे का पूरा जो तीसरी मंजिल है इसके 10 कमरों को मैं 260 दिन के लिए जो है वो लीज पर आपसे लेना चाह रहा हूँ। 260 दिन से मुराद ये है कि आप 20 मुहर्रम से ये शुरू होगा, 20 मुहर्रम 15 से 20 मुहर्रम से ये स्टार्ट होगा और ये जाएगा तकरीबन शवाल की 10-15 तक। 10-15 मुहर्रम से शुरू होकर शवाल की 10 तारीख तक ये आपको मिलेंगे, जो कि 8-8.5 महीने का एक टाइम पीरियड बनता है। ये 8-8.5 महीने के टाइम पीरियड के लिए आपने 260 दिन के लिए ये 10 के 10 कमरे आपने समझे कि आपने लीज पे ले लिए, ठीक है। और ये कमरा एक आपको जो मिलेगा वो तकरीबन 40 से 50-60 रियाल पर डे के हिसाब से मिलेगा। आप 50 रियाल भी एहतियातन ज़हन में रख लें कि 50 रियाल का एक कमरा। अब एक फ्लोर के ऊपर कितने कमरे थे? 10 कमरे थे, तो 500 रियाल पर डे में आपको 10 कमरे कॉस्ट किए, ठीक है, जो कि एक महीने का तकरीबन 15,000 रियाल बनता है। यानी कि आपने 15,000 रियाल देकर यकमुश्त, तो आपने एक महीने के लिए जो है वो आपको 10 कमरे मिल गए। अब ये चाहे 10 कमरे खाली पड़े रहें या ये भरे रहें और इससे आप पैसे कमाते रहे, आपने 15,000 रियाल एक मंथ का पे करना है, ठीक है। ये एक मंथ की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आपने 8.5 महीने तक लगातार चलना होता है। तो अभी हम आपको समझाने के लिए मैं मंथ के हिसाब से बात कर रहा हूँ ताकि आपके सामने फिगर्स आती रहे कि कितना खर्चा और कितनी इसमें आमदन है। और ये नोट कर लें अपने पास कि 15,000 रियाल में आपको एक महीने के लिए 10 कमरे जो हैं वो होटल के मिल गए हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 8 महीने में तकरीबन ये कितनी अमाउंट बन जाती है? 15,000 ज़रब 8 कर लें तो ये तकरीबन 1 लाख के आसपास, 1 लाख रियाल में आपको 8.5 महीने के लिए 10 कमरे जो है वो आपके पास 24 घंटे अवेलेबल है। तो आपने ये 1 करोड़ रुपए की रकम जो है ये भी कोई यकमुश्त नहीं देनी, आपने 2-2 महीने के एडवांस पर ये हासिल करना है। यानी कि आपने पहले 2 महीने का दे दिया 15,000 रियाल, एक महीने का आपने 30,000 रियाल दे के 2 महीने के लिए ले लिया। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने का पूरा होने के करीब आया तो आपने कोई 5-10 दिन पहले दोबारा 30,000 दे के उसको मजीद अगले जो है वो 2 महीने के लिए ले लिया। इस तरह करते करते आपने 260 दिन तक इस तरीके से आपने चलना है। तो 8.5 महीने में जो है आप इससे बहुत अच्छी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। अभी वीडियो में आगे चल के इसके ऊपर भी बात करते हैं। और इस काम में आप एक और मजीद एडिशन भी कर सकते हैं कि आपको होटल वाले एक बूफे के लिए एरिया भी देते हैं कि आपके पास 10 कमरे हैं तो आपको बूफे का एक एरिया दिया जाएगा जहां पर आपके जो कस्टमर्स होंगे वो वहां पर जाके बूफे भी कर सकते हैं। तो
होता यह है कि सऊदी अरेबिया में कुछ कंपनीज हैं जो आपको ऑर्डर के ऊपर खाना पहुंचाती हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 कमरे हैं, तो उसमें से 5 कमरों के जो लोग हैं उन्होंने बुफे भी साथ पैकेज में लिया हुआ है। तो मिसाल के तौर पे वो 5 जो कमरे के लोग हैं वो 20 लोग बनते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो फूड कंपनी है उससे जो आपकी बात होगी, कॉन्टैक्ट होगा, आपने उसको कहना है कि जी 20 लोगों का खाना आपने बुफे में लगा देना है। उसके अंदर कोई डिशेस होंगी वो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, आपने वो लगा देना है। तो वो पर पर्सन जो आपको कास्ट करेगा तकरीबन 7 से 8 रियाल वो पर पर्सन जो है ना वो आपको चार्ज करेगी वो कंपनी। तो इसके अंदर भी आप कुछ 5-7 रियाल पर पर्सन रख के, तो अगर बुफे में अगर आप उनको सहूलत दे देते हैं तो 5 रियाल भी पर पर्सन आप लें, तो 20 लोगों से आप तकरीबन 100 रियाल तो यही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 टाइम का अगर आप करते हैं तो इससे में आप तकरीबन 200 रियाल जो है वो बआसानी आप निकाल सकते हैं, अगर 5 कमरों के लोग भी आपको मिले। तो ये एक एडिशन है इसमें, तो ये भी लोग कर रहे हैं वहाँ पे कि आप ऊपर से जो एक अलग से कमाई है कमरे की कमाई के अलावा, ये वो है कि इसमें भी आप 100-200 जो है रियाल रोज़ाना कमा लेते हैं। तो महीने का देख लें 5-6 हज़ार रियाल तो यही बन जाता है। तो ये भी ऊपर की मलाई है, तो ये भी बीच में आप एडिशन कर सकते हैं, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं कि अब आपको अपनी रिहाइश की ज़रूरत भी तो पड़ेगी। तो आपके लिए सहूलत ये है कि जिस होटल मालिक से आपने पूरा फ्लोर लीज पर बाय किया होगा उससे 8.5 महीने के लिए, उसी होटल का जो टॉप फ्लोर होगा वो उस फ्लोर के ऊपर आपको एक कमरा भी जो है वो मिल जाएगा। तो वो इसी पैकेज के अंदर ही होगा, समझ लें कि फ्री ही है वो। इससे आपके रिहाइश का जो मसला है वो भी ख़त्म हो गया, रिहाइश आपके होटल के अंदर ही है। इस काम को करने के लिए आपको कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आप खुद हो सकते हैं और आप एक अपने साथ अपना कोई पार्टनर कर लें। अगर पार्टनर नहीं करना तो आप एक मुलाजिम जो है उसको हायर कर लें। तो इसमें आपने रिसेप्शन पर नहीं बैठना, तो आपने रिसेप्शन पे ही जो कुर्सियाँ वगैरह लगी होती हैं, सोफ़े लगे होते हैं, वहाँ पर ही आप कहीं पर बैठ जाएँ। अब ये इतना आसान नहीं है कि सिर्फ वॉकिंग कस्टमर आता जाएगा और आपके कमरे जो हैं वो रेंट पे चढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं है। वॉकिंग कस्टमर भी आएगा। इस काम को करने के लिए आपका सबसे पहले जो है आपके मुल्क के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके साथ अच्छी हेलो हाय होनी चाहिए। आपके जानने में बंदे होने चाहिए जो फ्रॉड ना करते हों, जो आपके पास हाजियों को रिहाइश दिलवाने के बाद जब पैसे देने की बारी आए तो वो आपको पैसे ही ना दें, इस तरह के बंदे नहीं चाहिए। अच्छे बंदे, अच्छा काम करने वाले, उनके साथ आप कांटेक्ट करें। उनको बताएं कि भाईजान मेरे पास मक्के में या मदीने में हरम से इतनी दूरी पर इस एरिए में इस तरह ये होटल है, वहाँ पर मेरे पास 10 कमरे हर वक्त अवेलेबल होते हैं। तो आपके पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो ट्रैवल एजेंट्स हैं अच्छे, उनके साथ आपके राब्ते होने चाहिए। वहीं से आपको रोज़ाना की बेस के ऊपर जो है ना वो आते जाएंगे हजाज कराम के, और आपके कमरे जो हैं वो तकरीबन बिजी रहेंगे। आप ये समझ लें कि आपने 10 कमरे लिए हुए हैं ना, तो आपके पास 5 से 7 कमरे जो है ना हर वक्त आपका इतना वो सर्कल होना चाहिए और इतने कॉन्टैक्ट होने चाहिए कि आपके कमरे खाली नहीं रहने चाहिए। कमरे खाली रहेंगे तो आपने कमाई क्या करनी है फिर? तो जो ऊपर के 3-4 कमरे हैं उनको आप वॉकिंग कस्टमर के ऊपर छोड़ दें, वॉकिंग कस्टमर भी फिर आना शुरू हो जाएगा। तो आपने कॉन्टैक्ट बनाने हैं और अपने कमरों को खाली नहीं रहने देना। वो वहाँ पर लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको वहाँ पर कुछ लोगों का नंबर कॉन्टैक्ट भी दे दूंगा कि आप उनसे रब्ता करें, उनके पास जाएं, उनके पास बैठ के काम सीखें कि वो काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आप शुरू में आपको 2 कमरे ले लें, 3 कमरे ले लें, ज़्यादा ना लें, 2-3 कमरे ले लें। तो आप 2-3 कमरों से कारोबार जो है उसको स्टार्ट करें, तो आपको जो है वो काफ़ी तजर्बा हो जाएगा। उनके साथ बैठ के भी आपको काफ़ी तजर्बा हो जाएगा। ट्रैवल एजेंट्स के साथ आपने कैसे चलना है, हाजियों के साथ आपने कैसे ट्रीट करना है, आपको ये सारे तजर्बे हो जाएंगे। तो 2-3 कमरों से शुरू कर लें, उसके बाद बढ़ाते 10 कमरों पे, 20 कमरों पे। लोग ऑलरेडी वहाँ पर मेरे जानने वाले भाई हैं, उनके पास एट अ टाइम 30-30, 40-40 कमरे होते हैं और उन्होंने 8.5 महीने के ऊपर लिए हुए हैं और उनके पास टाइम नहीं है किसी से बात करने का। इतना उनके पास कस्टमर है कि उनके पास टाइम नहीं है बात करने का और वो माशाल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो जी अब बात कर लेते हैं कि जो आपने 50 रियाल का एक रूम जो है वो आपने लीज पे लिया हुआ है, एक रूम की बात कर रहे हैं अभी, तो वो रेंट पे कितने चढ़ेगा? अब इसमें मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ रेट है। मिसाल के तौर पे कि मुहर्रम और सफ़र में थोड़ा जो है वो लो रहता है, काम इतना तेज़ नहीं होता और उसमें आपका रेंट 50 का 50 पे भी चढ़ जाए, 60 पे भी चढ़ जाए तो चढ़ाते जाए, 70 पे भी चढ़ जाएगा, 80 पे भी चढ़ जाएगा। रूम खाली ना रहे
50 का 50 पे भी चढ़ता है तो चढ़ा दें, जैसे ही देखें कि क्या मामला है, कुछ बेहतरी आई है, 60 कर लें, 70 कर लें, ऐसी कर लें। ठीक है, ये 2 महीने की बात कर रहा हूँ, मुहर्रम और सफर में थोड़ा सा ठंडा रहता है। जैसे ही रबी अव्वल स्टार्ट होगा, काम में तेजी आ जाएगी। तो वही रूम जो आपने 50 वाला लिया हुआ है, रबी अव्वल में यही रूम आपका 100 से 120 125 तक भी जो है ये चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तेजी आ जाएगी। और रबी अव्वल गुजरेगा, उसके बाद जैसे ही आप सर्दियों में एंटर होते हैं, मिसाल के तौर पे आप देख लें कि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीनों में भी जो है वो काफ़ी लोग जो है वहाँ पर आते हैं उम्रा करने के लिए। तो इन 4 महीनों में भी तकरीबन जो है ना वो रश लगा रहता है, तो आपका रूम तकरीबन 100 सवा 100 से ऊपर ही चढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर जो सही कमाई करने वाला महीना आएगा वो आएगा रमज़ान का महीना। तो रमज़ान के महीने में यही कमरा 250 रियाल पे भी चढ़ेगा, 300 रियाल पे भी चढ़ेगा। जो आपने 50 में कमरा लिया हुआ है ना, वो 300 रियाल में भी वो कमरा चढ़ेगा रमज़ान के महीने में। तो अब ये मिलजुला कर है कि कुछ महीनों में 60, 70, 80 रियाल पे, कुछ महीनों में 120, 130 रियाल पे, कुछ महीनों में 200 पे, कुछ महीनों में 300 पे। जैसे कि रमज़ान का आखिरी अशरा है, उसमें 300, 350 आराम से क्रॉस कर जाता है कमरा। तो जो ठंडे दिन हैं उनमें भी अच्छे रेट रहते हैं, और जो मंदे दिन हैं जैसे कि मुहर्रम और सफ़र थोड़ा मंदा होता है, मे भी कि आपके पास 10 कमरे हैं तो 10 में से 5 कमरे खाली जा रहे हो, 4 कमरे खाली जा रहे हो, तो आपने घबराना नहीं है उन दिनों में। और ये एक ही झटके में आपके अगले पिछले सारे जो खर्चे हैं ना, वो रमज़ान का महीना ही पूरे कर जाएगा। रमज़ान के एक महीने में आप इतनी अर्निंग कर लेंगे, सारे महीनों को एक साइड पे कर दें, रमज़ान के अकेले महीने में आप इतनी अर्निंग कर लेंगे कि जो आपके पूरे साल की इन्वेस्टमेंट होगी ना, 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी जो आपने किस्तों में अदा करने हैं, 1 करोड़ रुपए के साथ इंशाल्लाह आप रमज़ान के महीने में 1 करोड़ कमा के निकल आएंगे। ठीक है, और उसके साथ जो आपके पास बाकी के 7 महीने हैं वो आपकी कमाई है। मिसाल दे रहा हूँ कि आपने 1 करोड़ रुपये एक साल में खर्च करना है ना, तो रमज़ान में आपने वो 1 करोड़ कमा लेना है। अब 7 महीने आपके पास फ्री हैं, आप होटल को फ्री रखो या उससे कमाई करो। अगर कमाई करोगे तो जितनी कमाई करोगे वो आपकी है। तो जो मेरे भाइयों से बात हुई है जो वहाँ पे ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनके बकौल और जो मैंने असेस किया वहाँ पे जाकर, तो उसके बकौल तो यही है कि आपने 1 करोड़ लगा के 1 करोड़ कमाना है, और बआसानी कमाना है, बैठ के कमाना है, मशक्क़तें नहीं है, सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट होने चाहिए और आपका जो है वो काम फिर चलता रहेगा। 5 वक्त की हरम में नमाज पढ़ें और साथ में कमाई करें। कमरा रेंट पे देने के लिए एक और टिप आपको देता चलूँ कि जो मेरे वहाँ पे अंकल हैं जो ये काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताई थी कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी और बंगाली और इंडियन भाई जो वहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और कुछ बस स्टैंड पे काम कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे टैक्सी चला रहे हैं, तो इन लोगों के साथ भी आपने ना कॉन्ट्रैक्ट में रहना है। इनको भी आपने कमीशन देनी है। कमीशन क्या देनी है? आपने कहना ठीक है यार, तुम हमारे कस्टमर लेकर आओ हमारे होटल पे, हम तुम्हें पर रूम का जो है वो इतना कमीशन देंगे। तो आप उनको भी जो है कोई 5 रियाल के हिसाब से एक रूम का जो है वो कमीशन दे दें। पर डे के हिसाब से 8 दिन के लिए रूम चढ़ा है तो उनका भी खर्चा निकलता रहेगा। इस तरह क्या होगा कि ये लोग ही आपके लिए एक कस्टमर्स को लाना शुरू कर देंगे। लेकिन आपने जिस बेस पे ये कारोबार शुरू करना, वो बेस है कि आपके पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होना ज़रूरी है। अगर आप ये सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाए बगैर ये कारोबार शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप फेल हो जाएंगे, और आप थोड़े ही महीनों में जो है वो इसको वाइंड अप कर देंगे। इसके लिए आपको मुकम्मल होमवर्क की ज़रूरत है। ये भी किसी भी कारोबार की तरह है कि जब तक आपके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, मुकम्मल तजर्बा ना हो, आपने कोई भी कारोबार शुरू नहीं करना। ये नहीं है कि जी आज पैसे लगाए और कल पैसे कमा के बाहर, नहीं। आपने पहले ग्रास रूट लेवल से शुरू करना है। 2 कमरों से शुरू कर लें, 2-4 ट्रैवल एजेंट से शुरू कर लें, 2-4 कमरे उनको बताएं कि यार मेरे पास हर टाइम होते हैं, आपके कमरे बिजी हों, आपके साथ जो दूसरे लोग होंगे उनके कमरे भी तो अवेलेबल होंगे ना, उनके कमरे चढ़वाने शुरू कर दें, उनसे भी कोई 5-10 रियाल की कमीशन लेनी शुरू कर दें। ठीक है, जब आप देखेंगे कि आपका हाथ थोड़ा सही हो गया और रेंट के ऊपर आप अपने कमरों के अलावा लोगों के कमरे भी चढ़ाना शुरू हो गया, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने कमरों की तादाद बढ़ा लें। आप 4 पे पहुँच जाएँ, 5 पे चले जाएँ, फिर 10 पे जाएँ, फिर 20 पे जाएँ। आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ना है। पहले ही आप जाके 20 कमरे ले लेंगे, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है फिर तो नुकसान ही होना है। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपको तफसील से जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।
मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।